हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 7 की वर्कशीट नंबर 31 जो कि 16 नवंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है बच्चों विज्ञान। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है प्रकाश और इसमें हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पणों से खेल। तो चलिए समझते हैं कि इस वर्कशीट में हमें क्या समझाने की कोशिश की गई है। क्या आपने कभी स्टेनलेस स्टील की नई प्लेट या चम्मच में अपना प्रतिबिंब देखा है? यदि नहीं तो आज ही रसोई में जाइए और अपने प्रेक्षण लिखिए। यदि हाँ तो समय है कि एक बार फिर से देखने का। तो बच्चों आप अपने किचन में जाएंगे और वो चम्मच या प्लेट जो सबसे ज़्यादा नई है आप उसे उठाएंगे और उसमें खुद का प्रतिबिंब देखने की कोशिश करेंगे। क्या आपको अपना प्रतिबिंब उसमें दिखाई देता है? अगर हाँ तो आप हाँ लिखेंगे और नहीं दिखाई देता है तो आप नहीं लिखेंगे। और अगर दिख रहा है तो किस तरीके से, सीधा, उल्टा, कैसा दिख रहा है आप वो भी लिखेंगे। ठीक है। तो चम्मच का चमकदार वक्रित सतह एक दर्पण की तरह कार्य करती है। तो चम्मच है वो एक दर्पण की तरह काम करता है। गोलीय दर्पण वक्रित दर्पण का सबसे अधिक सामान्य उदाहरण है। तो देखिए जो हमारे घर में होता है दर्पण यानी कि शीशा, वो बिल्कुल सीधा होता है। लेकिन कुछ शीशे ऐसे भी होते हैं जो ऐसे या ऐसे थोड़े से तिरछे होते हैं। इनको हम कहते हैं गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अब ये दोनों क्या होते हैं पहले इन्हें हम समझते हैं। यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल यानी कि चम्मच का भीतरी पृष्ठ है तो यह अवतल दर्पण है। तो मान लो एक दर्पण है वो ऐसा है, इस साइड पेंट किया हुआ है और इसके अंदर की साइड से हम इसको देख पा रहे हैं। यानी कि अगर हम चम्मच को जैसे हम खाना खाते हैं ना उस स्थिति में पकड़ते हैं, बिल्कुल सीधी स्थिति में, तो ये कहलाएगा अवतल दर्पण। ठीक है। लेकिन चम्मच को हम उल्टा कर लेते हैं, अब ऐसे रख लेते हैं। ठीक है। और मान लेते हैं कि ये वाला पृष्ठ इसका पेंट हो रखा है और इसके इस साइड से हम चीज़ देख रहे हैं, यानी कि हम चम्मच को उल्टा कर रहे हैं। तो इस वक्त ये प्रतिबिंब कहलाएगा उत्तल दर्पण। ये दर्पण कहलाएगा उत्तल दर्पण। समझ में आ गया आपको। अगर प्रकाश इस वाली सतह से आके टकराता है तब तो ये हो गया अवतल दर्पण, और अगर प्रकाश इस वाली सतह से टकरा रहा है तब इस केस में इसको हम कहेंगे उत्तल दर्पण। ये डिफरेंस आपको हमेशा याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं प्रतिबिंब। दर्पण से परावर्तन के कारण किसी वस्तु की जो छवि बनती है उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। देखो प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है और उसके बाद वो शीशे में एंटर करता है यानी कि दर्पण में, और उस दर्पण में उस वस्तु की जो हम छवि देखते हैं उसको ही कहा जाता है प्रतिबिंब। ठीक है। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। तो प्रतिबिंब बनता कैसे है, किस तरीके का होता है वो हम समझते हैं। पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आपने देखा होगा कभी कि प्रोजेक्टर लगाकर हम किसी पर्दे पर किसी फिल्म या किसी वीडियो को देख पाते हैं। अब क्योंकि पर्दे पर वो प्रतिबिंब बन पा रहा है इसलिए ये प्रतिबिंब कहलाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार का प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। यानी वो प्रतिबिंब जो कि पर्दे पर नहीं बन पाता है उसे हम कहते हैं आभासी प्रतिबिंब, और वो प्रतिबिंब जो पर्दे पर बन पाता है उसको हम कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। अगर हम बात करें अवतल दर्पण की तो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से छोटा या बड़ा हो सकता है। यानी वस्तु से छोटा भी हो सकता है या वो वस्तु से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है। प्रतिबिंब वास्तविक अथवा आभासी हो सकता है। यानी कुछ ऐसी स्थिति हो सकती है कि ये जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वास्तविक बनेगा, और कुछ ऐसी भी स्थिति हो सकती हैं जिनमें ये प्रतिबिंब आभासी होता है। ठीक है बच्चों। तो ये बात हो गई अवतल दर्पण की। अब हम देखते हैं उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण किसी वस्तु का आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। यानी उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि ये पर्दे पर नहीं बन पाएगा, और सीधा बनेगा यानी वस्तु हमें सीधी दिखाई देगी। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से हमेशा छोटा होता है। ठीक है। तो हमने देख लिया कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब किस तरीके से बनते हैं। अगला हमारा टॉपिक है कि गोलीय दर्पण का उपयोग
कि इन दर्पणों का उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सक दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। अभी हमने पढ़ा कि जो अवतल दर्पण है वो प्रतिबिंब को बड़ा भी बना सकते हैं। अब इसलिए जो डेंटिस्ट होते हैं, दांत के डॉक्टर्स होते हैं, वो दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए जिस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं वो होता है अवतल दर्पण। टॉर्च में, कारों में तथा स्कूटरों के अग्रदीप यानी जो हेडलाइट्स होती हैं जहाँ पे लाइट जलती है, उनमें भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो इनका उपयोग गाड़ी के पार्श्व दर्पण यानी कि साइड मिरर तथा पार्श्व दर्पण के रूप में होता है। तो आपने देखा होगा कि गाड़ियों में जो शीशे लगे होते हैं जिसमें हम अपने आप को देख पाते हैं, चाहे वो कार है, चाहे वो स्कूटी है, बाइक है, तो उन दर्पण को हम कहेंगे उत्तल दर्पण, ठीक है। और गाड़ियों में जो हेडलाइट्स लगी होती हैं, जहाँ पे लाइट जल रही होती हैं, वहाँ पे जो दर्पण लगा होता है उसको हम कहते हैं अवतल दर्पण, ठीक है। दोनों ही दर्पण गाड़ी में इस्तेमाल होते हैं, पर कहाँ इस्तेमाल होते हैं ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हमें प्रश्न दे रखे हैं। पहला प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील चम्मच का कौन सा पृष्ठ अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है। तो हम कहेंगे जो भीतरी पृष्ठ है, पहले वाले पार्ट में अवतल दर्पण की सामने आप लिखेंगे भीतरी पृष्ठ, भीतरी पृष्ठ, और उत्तल दर्पण के सामने आप लिखेंगे बाहरी पृष्ठ, बाहरी पृष्ठ, ठीक है बच्चों। दूसरा प्रश्न है कि किसी उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की दो विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप आंसर लिखेंगे दूसरे प्रश्न का आंसर। और तीसरा प्रश्न है कि अवतल दर्पण के कोई दो उपयोग लिखिए। तो उपयोग हमें यहाँ बता रखे हैं, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख देंगे और ये हो जाएगा तीसरे प्रश्न का उत्तर। तो बच्चों ये थी आज की हमारी साइंस की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।